ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। बाबा ने जो हमें सच्ची सच्ची राखी बांधी है उसको बांधे रखे। और जिस किसी को भी राखी बांधे तो अगर मुख से नहीं कह सकते कुछ अच्छा तो मन से पवित्र भाव का वरदान दे। जैसे लोग एक दूसरे को वरदान देते हैं ना, खुश रहो स्वस्थ रहो, तो बाबा ने कहा सच्ची राखी अर्थात पवित्र भाव। तो हर किसी को पवित्र रहने का वरदान भी, जीवन में शुद्धता पवित्रता है। और बाबा से रोज अमृत वेले संकल्प ले, वरदान ले, बाबा कुछ भी हो जाए आपने जो ये पवित्रता की राखी बांधी है मुझे, ये हमेशा मेरे साथ रहे। ठीक है, तो राखी अर्थात पवित्रता। तो कल बाबा ने समझाया था कि कैसे जो है मैं तुमको राखी बांधता हूँ। ठीक है, और बड़ी माँ कौन है? ब्रह्मा। और तिलक कौन से देते हैं? शिव बाबा देते हैं। राज तिलक देते हैं। तो आज भी बाबा को हम सबसे पहले बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ठीक है, फिर उसके पश्चात मीठे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। फिर दिल से बाबा से प्रॉमिस करेंगे। कल प्रॉमिस बाबा ने कराई ना, कौन सी प्रॉमिस करें? हाँ, खुश मिजाज वाली मिठाई अमृत वेले मिलती है वो। ठीक है, और बाबा को राखी बांधी आपने सभी ने सुबह अमृत वेले। ठीक है, तो चलिए, तो फिर बाबा से भोग लगाने के बाद जिसको भी बंधवाना हो वो बंधवा सकता है। ठीक है, चलिए, ओम शांति। तो आज मीठे बाबा के 31 तारीख के महावाक्य है। वैसे तो देखो दीदी बांध ही रही है, लेकिन आज त्योहार है तो उस हिसाब से हम चलते हैं। बाबा को इसीलिए भोग भी लगाते हैं क्योंकि ये ना लगे कि हमने कुछ किया नहीं। दुनिया में भी तो रहता है, चाहे किसी के यहाँ कितना ही कुछ हो जाए, लेकिन त्योहार के दिन हर कोई। अच्छा, इसके पीछे ना 2 रीज़न है। वो ये भी है कि लोगों को ये ना लगे कि ये तो कुछ करते ही नहीं है, तो इसीलिए समाज के साथ रह के आपका मन करे चाहे ना करे, आपको अपने घर में भी चीज़ों को करना चाहिए। ये नहीं कि नहीं हम तो ज्ञान में चलते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छे से खुशी से जो भी मेहमान घर में आए उसका सम्मान तो करते ही हैं सभी, लेकिन थोड़ा सा भी और किस चीज़ की ज़रूरत है? हाँ, थोड़ा और अच्छे से करने की ज़रूरत है, तभी बाबा कह रहा है। ठीक है ना, असल में क्या होता है, जो आत्मा ज्ञान में चलने लगती है ना, उनको ये सब भी इश्तिहार बनाना व्यर्थ लगता है कि ये सब क्या है, जबकि ऐसा नहीं है। हर चीज़ को आध्यात्मिकता से आपको ये सोच के चलना चाहिए ना कि मैं तो किसके साथ मना रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ। बस अभी इतने सारे त्योहार आएंगे बहनों के, माताओं के, तो ये नहीं कि हम तो क्या करें, हम नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं करना है, सभी को साथ लेके चलना है। और आज सच्ची सच्ची राखी बांधनी और बंधवानी है, औरों से भी बंधवाए ना। ठीक है, भोजन में किसी को खिलाए, मुख मीठा कराते हैं ना, तो मुख मीठा से मतलब समझ गए, मुख मीठा क्या होता है? बाबा से वरदान लेना। और दूसरा मुख मीठा ये होता है कि आजकल संकल्प, आज ये संकल्प ले कि कुछ भी हो जाए मेरे मुख से कुछ गलत चाहे मेरे से कितना भी सहन करना पड़े। ये है त्योहार, तो ये क्या दुनिया की तरह फॉर्मेलिटी नहीं करनी है हमको फॉर्मेलिटी के साथ साथ हमको रियलिटी में भी आना है। ठीक है, राखी बंधवाई तो बहुत ध्यान रखिए। चलिए, तो मीठे बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 31 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए, अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए स्मृति में रहे कि हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। क्या है? अपना अपना पाठ। बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी ना है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ स्पेशल अब आपकी लाइफ में होगा, कुछ भी नया होना, सब कुछ चला आ रहा है। तो इसीलिए जो जिसका पार्ट है आप उसे आराम से स्वीकार लें, इसी में आपको और हमारा फायदा। दूसरा ऑप्शन ये है, होते रहो परेशान, कुछ होना है, ठीक है। तो बाबा ने कहा हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, बनी बनाई। चलिए, तो बाबा ने आज कहा प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते हो? तो आंसर है, माया के तूफानों को डोंट केयर करो। बाप जो शिव में देते हैं उसे कभी भी डोंट केयर ना करो, ठीक है। तो आज त्योहार के दिन जो आपको शिव में दी गई है, तो इसका पूरा ध्यान रखिए, इससे तुम्हारी अवस्था अचल अडोल हो जाएगी, स्थिति सदा साक्षी और हर्षित रहेगी। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी रोना ना आए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, अम्मा मरे हलवे खाने से मतलब ये नहीं कि हलवा बनाना, इसका मतलब ये है आपकी स्थिति इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप पे कोई फर्क ना पड़े। तो ये बात बाबा ने तब कही थी जब यशोदा माँ ने शरीर छोड़ दिया था। तो बाबा के पास उनकी बेटी मैसेज लेके गई थी कि बाबा मम्मा माँ नहीं रही, उनकी पत्नी मतलब ब्रह्मा बाबा की। तब बाबा ने कहा था बच्चे अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। तो देखो कितना मेंटली स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। एक बच्चे के लिए उसकी माँ को इस तरह से कहना साधारण बात नहीं है, लेकिन भगवान जो है ना वो ऊपर, बहुत ऊपर की सोचता है। छोटे मोटे लोग तो जिस सोच से परे हैं, ठीक है ना, उससे भी ऊपर की बाबा क्या रखता है, वही बच्चों को सिखाते हैं। तो गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम्हें, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, अक्सर करके भक्ति मार्ग वाले मंदिरों में जाते हैं, चाहे शिव के हो, चाहे लक्ष्मी नारायण की, चाहे राधे कृष्ण की या अन्य देवताओं के मंदिर में जाएंगे, सबके आगे यही महिमा करते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। फिर कहते हैं त्वमेव विद्या प्रवीणम त्वमेव, माना तुम माता पिता भी हो, पढ़ाने वाले भी हो। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व राम सीता को त्वमेव माताश्च पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि उन लोगों को तो अपने ही बच्चे होंगे, वैसी महिमा नहीं गाएंगे। वास्तव में महिमा एक बाबा की है, वो महिमा गाते हैं देवों के देव महादेव। माना तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी उच्च हो, भक्ति मार्ग में तुम कोई अर्थ समझ न सको। अब बाबा कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है, अब तुम मेरे से समझो और इस पर गौर करो कि सच क्या है झूठ क्या है। मतलब बाबा ये कह रहे हैं कि बच्चे, ये नहीं कह रहे आप नहीं सुनो, बाबा ने कहा आप खुद डिसाइड करो कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आप भी किसी को भी सुनाओ ना ज्ञान की बातें, तो ये मत कहो कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। आप उन्हीं को कहो कि आप स्वयं बुद्धिमान हैं, आप खुद डिसाइड करिए क्या सही है क्या गलत है। इससे क्या होगी, आपकी बात भी रह जाएगी और सामने वाले को ये भी नहीं लगेगा कि आप अपनी बात उस पर खो बोले हो, ठीक है। तो बाबा ने कहा तो तुम इस पर क्या करो, गौर करो। अब तुम बच्चे समझते हो बाप के बारे में और देवताओं के बारे में जो महिमा करते हैं वो सारी रॉन्ग है। अभी जो तुमको मैं समझाता हूँ ना वही राइट है। तो बच्चों को समझाते हैं कि उल्टा वृक्ष है, इसका बीज है परमात्मा, वो ऊपर में रहते हैं, वो तो चैतन्य बीज है, तुम बच्चे ठहरे। कई कहते हैं कि सब बीज आदि में भी आत्मा है, लेकिन वो तो जड़ है। बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ठीक है। अब मनुष्य गाते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, झाड़ को तुम चैतन्य ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, वो कौन है? बाबा क्या है ज्ञान का? झाड़ को नहीं कहेंगे, शिव बाबा को कहेंगे। मनुष्य में ये ज्ञान है कि ये बीज है, बीज में जरूर झाड़ का ज्ञान होना चाहिए, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकते। मनुष्य तो झट समझ जाते हैं कि बीज नीचे है, उनसे झाड़ निकला है। कल्प वृक्ष और बनन ट्री को भी, बनन ट्री की भी भेंट करते हैं। वह जड़ है, यह चैतन्य है। कलकत्ते में बड़का बहुत बड़ा झाड़ है, उनका तो सारा निकल गया है, सिर्फ झाड़ खड़ा है।
फाउंडेशन नहीं है, बंडल है। बाबा समझा रहे हैं, बाप समझाते हैं इस झाड़ का भी देखो इतना फाउंडेशन नहीं है। फाउंडेशन जो है वो सड़ चुका है, मतलब कोई भी स्वयं को देवता कहलाता नहीं है ही नहीं तो कहलाएगा। अच्छे इंसान अच्छी आदतों को ही नहीं ग्रहण करने को तैयार। तो बाबा ने कहा इसीलिए कह रहे हैं कि झाड़ का जो फाउंडेशन है वो अब नहीं है। बेहद का बाप समझाते हैं, बाबा लिखते भी हैं शिव बाबा का बर्थडे हीरे जैसा है, क्योंकि शिव बाबा कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। बाबा ने कहा मैं तुमको कैसा बना रहा हूँ, हाँ हीरे जैसा बाबा बना रहे हैं। कैसे बना रहे बाबा हीरे जैसा? हाँ। तो अभी तो भारत देखो कितना कंगाल बन गया है। मनुष्य हम सो का हम कहते हैं, परंतु समझते तो कुछ नहीं है। हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। ये ढिढोरा सन्यासियों ने बिठवाया है। बाबा ने कहा तुम इसे सिद्ध करो कि हम सो क्यों कहते हैं। बाबा हम सो देवता थे, ठीक है, अब वापस बाबा हमें बना रहा है। बाबा ने कहा हम सो ब्राह्मण बने, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। आत्मा कहती है हम इन वर्णों में जाएंगे। हम शूद्र थे, अभी हम ब्राह्मण कुल में आए हैं। परमात्मा ही सबको रचने वाला है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला वह है। अब बाबा बच्चों को समझाते हैं, तुम कहती हो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो माता भी तो ये बरोबर है। तो बाबा बैठ बच्चों को बहला रहे हैं। बाबा बता रहे हैं कि कैसे भक्ति में कहा है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, वो अभी प्रैक्टिकल में है कि मैं तुम्हारा माता पिता टीचर बन के तुम्हारे ध्यान रखता हूँ, तुम्हें पढ़ा भी रहा हूँ। तो प्रैक्टिकली समझे, ठीक है। गाने के लिए तो भक्ति ही बहुत है, शास्त्र ही बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकली अब बाबा यहाँ पे एक चीज बच्चों को कराते हैं। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में मेरा भक्ति थी, वह है भक्त माला। ज्ञान माला भी है, ज्ञान माला का नाम है रुद्र माला। रावण माला नहीं कहेंगे, रावण की भक्ति तो नहीं करते, राम माला है। भला भी रावण का राज्य है, परंतु रावण की माला नहीं होती है। रावण की माला कैसे बनाएगा, बना दे। बाबा ने कहा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। असुरों की माला तो नहीं होती है। भक्ति शिरोमणि में एक थी मीरा, उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, लोग लाभ सारी खोई थी। तो सेकंड नंबर में शिरोमणि भक्त कौन है? हाँ जी, सेकंड नंबर में सबसे पहले मीरा है, फिर नारद है, ठीक है। तो ये भी समझना है। बाबा ने कहा भक्ति हो तो मीरा जैसी हो, अन्यथा हो मीरा, ठीक है। तो बाबा ने कहा हाँ उनका गायन है, दृष्टांत दिया जाता है। तो ये सब बातें बैच बनाई है, रियल नहीं है। तो बाबा ने कहा ये यहाँ की बातें हैं कि बच्चे दिखाते तो बहुत है, जैसे लक्ष्मी को वरना चाहता था कौन, लेकिन गुण तो वैसे नहीं थे। तो बाबा ने कहा इसलिए रियल नहीं है, अंदर से कुछ बाहर से कुछ है। तो फिर बाबा कहते हैं कि मेल फीमेल सब सीताएं हैं, ठीक है। सीता को एक नहीं है, हम आत्मा जो है वो सीता है, ठीक है। मतलब राम को चाहने वाली है, राम को प्यार करने वाली है। तो राम कौन है? शिव बाबा है, ठीक है। राम को एक नहीं है। तो शास्त्रों का रेफरेंस लेके आप श्री राम के बारे में जो बताया है उसका रेफरेंस लेके आप अच्छी तरह समझा सकते हैं किसी को कि राम का मतलब क्या है। राम कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, राम एक नाम है जो परमात्मा शिव की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन लोगों ने सिर्फ एक ही राम को जाना है, दशरथ के पुत्र राम को ही जाना। तो इसीलिए बाबा राम, इसीलिए कहा जाता है राम का राज्य। अब राम राज्य से मतलब है सतयुग त्रेता, और अगर दुनिया के हिसाब से बात करें तो क्षत्रिय हो गया, क्योंकि त्रेता में तो कौन है? श्री राम को दिखाया है, ठीक है, और उनके हाथ में धनुष दिखाया है। तो ये ना सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ के फिर औरों को, ठीक है। तो सब रावण की शोक वाटिका में है, लंका की बात नहीं है, भारत की ही बात है।
एक बाबा ही सर्व का सदगति दाता है, वो एक ना हो तो भारत किसी काम का नहीं। सबसे जास्ती पतित और सबसे जास्ती पावन भारत ही बनता है। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। भले अपने अपने पैगंबरों की तीर्थों पर जाते हैं, परंतु सबका सदगति दाता तो एक बाप है। भारत ही अविनाशी खंड है। बाबा ने कहा, मैं यहाँ आकर भारत को जीवन मुक्ति देता हूँ, बाकी सबको मुक्ति देता हूँ। सबका सदगति दाता मैं हूँ। सचखंड स्थापन कौन करेगा बताओ? सचखंड क्या है? बाबा ने कहा, सचखंड में राज्य करने के लिए बच्चों को लायक बनाता हूँ, खुद राज्य नहीं करते। बाबा ने कहा, मैं तुमको इस लायक बनाता हूँ। बाबा बैठ समझाते हैं, मैं कल कलवाता हूँ भारत को सदगति देने, बाकी सबको गति में वापस लेके जाता हूँ। हर एक मनुष्य मात्र की जो आत्मा है, हर एक में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इसको कहा जाता है बनी बनाई बनती है। समझो किसी का बाप मर गया, उसने जाके जन्म लिया, अब रोने से क्या होगा? साक्षी होकर देखना है। ये ड्रामा है, इसमें रोने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। बाबा ने कहा, बच्चे ये उन्हों के लिए है जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। इसका मतलब ये है आप मेंटली इतना स्ट्रांग हो जाएं कि आप स्वयं को संभाल पाए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर घर में किसी की डेथ हो जाए तो आप ऐसे दिखाएं कि जैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे भी नहीं करना है। ठीक है, मैं हमेशा आपको समझाती आई हूँ, हमेशा समाज के साथ चलना है, क्योंकि आप गृहस्थ में रहते हैं। स्थिति अंदर से स्ट्रांग होनी चाहिए। अंदर से ऐसी ना हो कि मतलब बाहर से तो आप चुप हैं लेकिन अंदर में आप हिल गए, वो चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, अदरवाइज क्या बन जाएगा आपका समाज में? मजाक बन जाएगा। और फिर जब आपकी स्थिति खराब होगी ना, तो दुनिया इसी बात का क्या ले लेगी? आनंद ले लेगी। और वो इतना बढ़िया आनंद लेगी ना, कहेंगे वैसे तो ये बड़ा दिखाते थे कि हमको तो किसी की मौत का भी फर्क नहीं पड़ता, और देखो वैसे जरा सी परिस्थिति में ये हिले गए। तो ठीक है, ऊपर से बाबा ने कहा और कुछ रहना है दुनिया वाले क्या कम है ऐसे रहने के लिए? दुनिया में लोग करते हैं ऐसे, रोग आघात मचाएंगे जिसे पता नहीं कितने इनको चाहते हैं, जिसकी मृत्यु हुई है, और वैसे कुछ भी ना हो प्यार। तो बाबा ने कहा, बच्चे स्थिति आपकी अच्छी रहे, स्थिति मजबूत रहे, स्थिति साक्षीपन की रहे। ठीक है, लेकिन बाहर से थोड़ा सा आपको शो ऑफ भी करना है। ठीक है, ये तो कहेंगे इन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और सबसे बड़ी बात ये कह देंगे कि ये वहाँ जाने लगी है ना, इसे नहीं पड़ता। सारी बात यहाँ पर आ जाएगी। जैसे बच्चे गलत करें तो वहाँ पे सारी बात आ जाती है। तो आप कुछ भी गड़बड़ करोगे तो बात किस पे आएगी? संस्था पे आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे आपको समझा रहे ऐसे ही चले। बाबा ने कहा, ये ज्ञान गृहस्थ वालों के लिए तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वही बात आ गई, ऐसी अवस्था होनी चाहिए जो कुछ भी दुख ना हो, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए अंदर से। बेहद के बाप को याद करते रहना, इतनी अडोल अवस्था होनी चाहिए जिसे अंगद को रावण हिला न सका। माया ना बड़ी जबरदस्त है। तुम स्टेडियम रहते हो, माया के कितने भी तूफान लगे, डोंट केयर करो, घबराना नहीं है, फंक नहीं होना, बेहोश नहीं हो जाना। कि क्या करें? बेहोश हो गए। ठीक है, तो बेहोश तो नहीं हुई आप। तो बाबा ने कहा, पुरुषार्थ करके अवस्था को जमाना है। ठीक है, जैसे अगर किसी की शरीर की हालत ज़्यादा खराब हो जाती है तो वो नहीं समझती है, लेकिन अगर थोड़े थोड़े सिम्टम्स खराब के लग रहे हैं, अगर तभी ध्यान दे दिया जाए तो यहाँ पर भी वही बात है। आपको लगता है आपको छोटी छोटी बातें हर्ट करती हैं, तो वहीं पर आप संभल जाओ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हर्ट होने लगे तो फिर आपसे संभला नहीं जाएगा। फिर आप कितने कह लो मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, कुछ नहीं होना। ये धीरे धीरे करके मजबूती आती है। ठीक है, तो बाबा ने कहा, अपनी अवस्था को जमाना है, बेहोश नहीं होना है, मेहनत करके जमाना है।
बातें तो बहुत अच्छी समझाते हो, तुम समझते हो हम पार्वतियाँ हैं। शिव बाबा अमर कथा सुना रहे हैं अमर लोक के लिए। इस मृत्यु लोक में तो आदि मध्यंत दुख ही दुख है। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। लक्ष्मी नारायण आदि का कोई त्योहार नहीं है, वो क्या सर्विस करते हो? तुम ब्राह्मण बहुत सेवा करते हो। पावनी का तुम ब्राह्मण क्या कर रहे हो? बहुत सेवा करते हो। देवताओं की आत्मा को सोशल वर्कर नहीं कहेंगे, ना जिस्मानी और ना रूहानी। तुम हो रूहानी जिस्मानी डबल सोशल वर्कर। अच्छा, मनुष्य को नष्ट मोहा बनने में मेहनत लगती है। अंडरलाइन कर लें और अपने आप से पूछ लें अब कि आप कितने नष्ट मोहा बने, क्योंकि उनके पास कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों मेहनत लगती है? लक्ष्य नहीं है। इनको बोलने का आपके पास लक्ष्य है। बाबा ने कहा मन हटा लो सबसे, क्योंकि तुम्हारे पास लक्ष्य है। देखो ये ना थोड़ा आसान नहीं है, क्योंकि जिसकी आप पालना करते हैं ना, उससे मन हटाना बड़ा मुश्किल काम है। बचपन से लेके जवानी बुढ़ापे तक माँ बाप क्या करते हैं? बच्चों का ध्यान रखते हैं, और सबसे ज़्यादा मार यही खाते हैं। तो इसीलिए पावती का आत्मिक दृष्टि रखो बच्चों के प्रति, ठीक है? क्योंकि जब वो साथ छूटेगा तो वो बड़ा दर्दनाक होता है। इसीलिए समझा रहे हैं कि क्या हो जाओ? नष्ट मोहा हो जाओ। बस मेरे साथ क्या लगा के रखो? सुबह सुबह ना उठ करके आपको एक प्रैक्टिस बताती हूँ, आपसे ज़्यादा ना हो। तो जैसे आप सुबह उठे, आपने अमृत वेला किया, आपको पता है मेरा अमृत वेला हो गया। तो जैसे आपके घर में जितनी भी आत्माएं हैं जो सब सो रही हैं, उनके माथे में देख जाओ सोते सोते ही। मतलब आप जहाँ बैठे हो अपने कमरे में ही योग करते करते ही सबको सोते हुए उनको आत्मा देख लो। बस इतना सा कर लो डेली। धीरे धीरे आपके अंदर उतर जाएगी बात। डेली कर ले, कुछ सेकंड्स के लिए कर ले, ठीक है? जैसे यहाँ पर देखिए मस्तक में मणि चमक रही है, ऐसी आत्मा सो रही है, इसके मस्तक में बहुत तेज है, बहुत मणि जैसी चमक रही है। कुछ सेकंड का ये अभ्यास ही आपको मजबूत बना देगा, और जो भी आत्मा आपको परेशान कर रही है घर में किसी भी रूप में, वो अपने आप ठीक होने लगेगी। अगर आपसे सारे दिन में आत्मिक दृष्टि नहीं रखी जाती तो इसको अपना लें, ठीक है? बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे पास तो लक्ष्य है ना, उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है। यहाँ तो तुमको प्राप्ति बहुत है, तो तुमको नष्ट मोह होना चाहिए ना। एक बाबा के साथ योग लगाना है। बाबा ओ मीठे बाबा, ओ मीठे मीठे बाबा। हमने पूरा जान लिया है किसको? बाबा जान लिया है ना। आगे तो सिर्फ कहने मात्र कहते थे, अभी तो बाप के पास आए हो स्वर्ग की राजाई देने। ये कलयुग तो कब्रिस्तान होने वाला है, तो इससे क्या दिल लगाए? कब्रिस्तान से कोई दिल लगाता है? उल्टा डर के भागते, क्योंकि वहाँ पे आपके जैसे मनुष्य नहीं दिख रहे ना, आत्मा निकल चुकी है। तो आत्मा की इम्पोर्टेंस है। जब वो बाहर आत्मा निकल गई है तो आपको डर क्यों लग रहा है? शरीर में भी तो आप ही बैठे हो, बाहर में भी आप ही। तो वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बाबा ने कहा जब तुम्हारा दिमाग इस दुनिया से ना निकले ना, तो शमशान घाट में चक्कर लगा के आओ। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा असली अस्तित्व क्या है। जैसे गुस्से में आके, क्रोध में आकर की चीज़ों को करते हैं, तो बाप ने कहा शमशान घाट में जाके देखो। अच्छा, लोगों से बात करें तो कहेंगे अच्छा तुम कैसी पागल से बात कर रहे हो, हम आप क्यों से। हाँ, सारी बात ये है, प्रैक्टिकल करेंगे नहीं तो दिमाग में घुसेगा नहीं, क्योंकि जब तक इसे चीज़ें सही मिल रही हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। बात जरा सी टेढ़ी होगी तभी समझ में आएगी बात। तो बाबा ने कहा कब्रिस्तान होने वाला है, तो इस कब्रिस्तान से दिल लगाएंगे, और जो लगाए बैठे हैं उनका दिल कैसे हटवाएंगे फिर? हाँ जी, आत्मिक दृष्टि दीजिए, आत्मिक दृष्टि रखिए। बाबा इन सबका कल्याण हो, ठीक है? जो आज आपको स्टार्टिंग में बताया, राखी बांधेंगे, बंधवाएंगे तो पवित्र रहने का वरदान लेंगे, और दूसरों को कि आप भी क्या बन जाओ,
जो भी आप काम कर रहे हो अच्छे से करो अपना, आप खुश रहो, पवित्र रहो, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो बहुत बेकार करेंगे, हमें आता है सुधारना। तो यहाँ ना थोड़ा समझ लिए प्रैक्टिकली आप क्या सुधारेंगे। बाबा जब आपको सुधारने लगेगा, बाबा तो दुनिया को नहीं सुधारेगा, मैं आपको बता दूँ। बाबा दुनिया को नहीं सुधारेगा, बाबा अपने बच्चों को सुधारेगा। जो थोड़ा भी गड़बड़ करेंगे उन्हें सुधारेगा। माँ बाप के पड़ोसी के बच्चे को सुधारते हैं, किसे सुधारेंगे? तो हम क्या हैं? तो हमें क्या करना है? खुद को, ठीक है। आप किसी को सुधारने की कोशिश, अच्छा देखो थोड़ा समझ लो, भगवान जब चाहेगा ना तो वो राक्षस ऐसे को भी सुधार देगा, और वो नहीं सुधारा तो उसके पीछे कुछ कारण। तो जैसे जो आत्मा चल रही है, आप उसे बाबा को उससे कुछ सेवा नहीं लेनी है, उसका कुछ फायदा है नहीं बाबा को, तो बाबा बहुत चला के अपना काम निकलवाने के लिए क्या करते हैं, बच्चों को सुधारते हैं। तो कहीं ना कहीं प्यार होता है, ठीक है, हर किसी से तो नहीं होता ना, ठीक है। तो फिर क्या कह रहे हैं, इस दुनिया से क्या कर लेंगे? हाँ जी, बुद्धि योग हटा लेंगे, ठीक है। बाबा ने कहा बच्चे, बाबा कहते हैं इस कब्रिस्तान में गृहस्थ व्यवहार में रहते बस मुझे याद करो, बहुत सहज है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे भक्ति मार्ग में मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, बुद्धि धंधे धोरी में भागती है, मन का घोड़ा कहाँ न कहाँ भागता रहेगा, तबाही के मुआफिक है। बाबा कहते हैं बच्चे, शरीर निर्वार्थ बुद्धि का योग करते, बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। बिल्कुल ऐसी स्थिति रहे, उपराम स्थिति रहे, आप अपने काम करने में लगे हैं, आप मस्त रहो, क्योंकि किस समय क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। सब कुछ जिसके चक्कर में पड़ रहे हैं, पैसा धंधा कमाने के, चीज़ों को करने के, उसके चक्कर में हमारी अपनी सुख शांति क्या ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए। आवश्यकता के लिए धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अधिक धन की भूख मनुष्य को गिरा देती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ बैलेंस रखिए। ऐसा न हो कि आप धन कमाने के चक्कर में आपने अपनी सुख शांति, जैसे लोग धन कमाने के चक्कर में अपने शरीर को खो देते हैं, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते। वो सिर्फ यही ध्यान रहता है कि यहाँ से इतनी पेमेंट आ गई, वहाँ से उतनी आती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं वो कुंडल क्या जो काम को बांटे, ठीक है। तो बातों को ना समझना है और औरों को भी समझाना है। घर में बच्चे समझे ना समझे, लेकिन आपको समझाना है कि आप उतना करो जितना आपके लिए जरूरी है, उतना नहीं कि क्योंकि धन की भूख तो कभी खत्म नहीं होती है। अच्छा बाबा ये भी नहीं कह रहा कि आप निठल्ले बैठ जाओ, ये नहीं कह रहा, लेकिन वो ये समझा रहा है कि जिस चीज़ को आप प्रायोरिटी फर्स्ट दे रहे हैं, अब ये दुनिया समाप्ति की ओर है, उसको प्रायोरिटी सेकंड दीजिए। पहले प्रायोरिटी किसको दे? खुद को दे, अपने शरीर को दे, अपने मन को दे, अपनी अवस्था को दे। क्योंकि अगर आपका मन स्ट्रांग नहीं है ना, दुखी मन से पैसा भी कमाएंगे ना, तो क्या होगा फिर बताओ? इसका असर बच्चों पे और परिवार पे पड़ेगा। इसका असर बहुत बुरा पड़ता है परिवार पे। जैसी भावना से, टेंशन से, चिंता से पैसा कमाया जाता है, तो फिर वो व्यर्थ में ही बस। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। बाबा समझा रहे हैं कि इसीलिए बच्चे मेरे से क्या लगाओ, क्योंकि अब कुछ भी रहना नहीं है। अब बाबा कह रहे हैं बच्चे तुमको मालिक बना रहे हैं, स्वर्ग में गर्भ भी महल होता है, यहाँ तो गर्भ जेल। लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि कितनी धूमधाम से मनाते हैं। तुम्हें सिर्फ मनाना नहीं है, लेकिन समझाना है कि श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ, श्री कृष्ण अभी कहाँ है। तुम जानते हो अभी हम कृष्णपुरी का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं, बाबा के पास बैठे हैं, बाबा का हाथ जोड़े। बाबा को हाथ जोड़े जाते हैं क्या? टीचर पढ़ाते तो क्या उनको हाथ जोड़ते हैं? महिमा करनी होती है, टीचर से तो पढ़ना है ना। बच्चे बाप को घड़ी घड़ी हाथ जोड़ते हैं क्या? देखो वो कितना विनम्र है, वो पढ़ा भी रहा है, लेकिन कह रहा है बच्चे हो मेरे, पिता हूँ तुम्हारा। तो हाथ के जोड़ने की बात है, सीधी बात करो, प्रैक्टिकली चले।
बाबा ने कहा इस समय तो तुम घर में हो, तुमको भासना आती है कि बाबा भी है, पतित पावन भी है। इस समय 5 विकारों का ग्रहण लगने के कारण तुम बिल्कुल ही काले बन गए। 5 विकारों ने तुमको काला बना दिया है। सुंदर से तुम गोरे, सतयुग में तुम गोरे सुंदर थे, अभी क्या बने हो? श्याम बने हो। इसीलिए बाबा सुंदर बना रहे और इस सुंदर बनने के ऊपर ही राखी का त्योहार है। सुंदर अर्थात ठीक है, क्योंकि सुंदर थे तो अभी श्याम है। कितनी बारी श्याम सुंदर बने होंगे? कंसपुरी ही कृष्णपुरी बन जाती है, कृष्णपुरी फिर कंसपुरी बन जाती। ठीक है, दुनिया एक ही रहती है, नई से पुरानी, पुरानी से नई। तुम आत्माएं ही तो ब्रह्मांड की रहने वाली हो। ब्रह्म तत्व कहा जाता है, अहम ब्रह्म कहना भी ब्रह्म है। ठीक है, तुम ब्रह्मांड के मालिक हो, तुम्हारा सिंहासन ब्रह्मांड है। बाबा कहते हैं मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हूँ ही। तुम आत्माएं भी कहती हो हमारा देश वास्तव में ब्रह्मांड है, वहाँ तुम्हारी आत्माएं पवित्र हैं। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो तो विश्व के मालिक हो। बाबा ने कहा बच्चे मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, लेकिन तुम तो उसमें रहते हो। ठीक है, मुझे इस पुराने तन में आना पड़ता है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। बच्चों को मुरली अच्छी तरह 5 से 6 बार सुनना चाहिए, तभी बुद्धि में बैठेगी। यहाँ एक बार के लिए कितना कहना पड़ता है? क्या कर लो? मुरली आन करके सुन लो। और बाबा ने अंत क्या कहा? 5 बार सुननी चाहिए। ठीक है, तो बाबा की बातों को क्या न करें। बाबा ने कहा हाँ, बाबा ने कहा मेरी बातों को गौर करो। ठीक है, नहीं फिर जब भगवान हमें डोंट केयर करने लगे ना, बड़ा मुश्किल होगा। ये ऐसे हो जाएगा जैसे कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड और वो आप ही की मदद ना करे, आपको क्या करे? इग्नोर करे। कैसा रहेगा आपका मन का हाल? आपको देख पूछे। तो वही चीज़ बाबा करेगा। इसीलिए बाबा कह रहे क्या ना करें, डोंट केयर ना करें। दुनिया चल रही है, चलती रहेगी, जो हो रहा है होने दीजिए, अब बस करें, बहुत हो गया। ठीक है, इसलिए ध्यान रखें। बाबा ने कहा है आज स्पेशली 5-6 बार पढ़ना व सुनना चाहिए, तभी बुद्धि में बैठेगा, खुशी का पारा चढ़ेगा। खुश क्यों नहीं रहते? कारण यही माया घड़ी घड़ी बुला देती है, इसमें कोई हट करने की बात नहीं है। फुर्सत मिली है तो अच्छा बाबा को याद करो, कुछ भी मिसल। सबसे अच्छा टाइम है अमृत वेले का, असर सारा दिन रहेगा उसका। ये भी बच्चों को समझाया है कि पहले खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना। ठीक है, तो इसीलिए हम हर त्यौहार की सबसे पहले किसके साथ सेलिब्रेट करते हैं? तो हमेशा ध्यान रखना, लिख के रख लो। अगर आप चाहते हैं मेरा त्यौहार अच्छे से जाए तो पहले मैं क्या करूँ? हाँ ठीक है, जो खिला रहा है मुझे, जो दे रहा है मुझे, पहले उसके साथ तो सेलिब्रेट करके आऊँ। ठीक है, तो ये होता है सम्मान। जैसे आप घर में बड़े हैं सभी, आपके बच्चे आप ही को ना पूछे, कैसा लगेगा बताओ? हाँ जी, बुरा लगेगा ऑफिस की बात कि देखो ये हमारी, कहोगे नहीं आप, लेकिन अंदर में हर्ट बड़ा बुरा होता है। बाबा भी ऐसे ही होता है, लेकिन वो कहता नहीं है। आप भगवान की ममता को समझो। अच्छा, बाबा हर्ट तो नहीं होता, बाबा को ना रहम आता है। वो रहम सुदामा और श्री कृष्ण जैसा आता है, इसलिए मेरी बात मान नहीं रहे और बाद में हाँ देखो वापस श्री कृष्ण के पास ही गए, लेकिन होगा तकलीफ पहुँच के गए। एक राजा कहते ना, कहाँ राजा भोज कहाँ तेली। हाँ चलिए ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले खिलाने वाले को शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं तो उनको भोग लगाना पड़े। अब ऐसे नीचे आपका घर यज्ञ नहीं है, समझे तो यज्ञ, ना समझे तो कुछ भी नहीं है। बाबा का घर तो 100% है। ठीक है, तो बाबा ने कहा ये सब सूक्ष्मतन में साक्षात्कार होते हैं, ड्रामा में सब फिक्स है, तुमको भोग लगाना है शिव बाबा को। तो बड़े अच्छे से स्वीकार कराएं बाबा को। अगर बुद्धि ऊपर नहीं जाती तो आपको बहुत इजी बता रहे हैं, अगर बुद्धि ऊपर नहीं जाती तो आप यहीं बैठ करके बाबा को सिर्फ एक ही संकल्प रखो, बाबा भोग स्वीकार कर लो, भोग स्वीकार कर लो। आपको लगता
होता है ना, आपसे नहीं हो रहा है, ना आप भगवान को देख पा रहे हो, ना उसे महसूस कर पा रहे हो, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आप भोग लगाने तो बैठ गए हो, लेकिन हो क्या रहा है। तो मन को कॉन्टिन्यूसली एक ही संकल्प देते रहे, क्या बाबा मुझे भोग लगाना नहीं आ रहा, आप क्या करें। तो जब बार बार किसी को आवाज़ दी जाती है खाने के लिए, तो क्या होता है, आ ही जाता है। एक बार में नहीं आए भले हो सकता है, लेकिन आप बार बार आवाज़ देंगे। अच्छा, ये आवाज़ बड़ी प्यार से देनी होती है। जैसे घर में माँ आवाज़ देती है बच्चे को, प्यार से देती है तो अपने आप सुनाई देता है, और अगर चिल्ला के देगी तो बच्चा हो सकता है आपको इग्नोर कर दे, सुने ही ना। तो भोजन का ना बड़ा महत्व है, खिलाने का, ठीक है जी। तो ध्यान रखेंगे बाबा को क्या करना है। तो बाबा से ही सबसे पहले मुंह को मीठा करना है और बाबा का ही कराना है, बाकी सब लोग बाद में है, सबको बाद में करेंगे, सबसे पहले बाबा है। घर का बड़ा बाबा है, भले आप घर के बड़े हो, आप खुद को शहंशाह ना समझें। आपके सर के ऊपर भी कोई, हाँ जी भाई जी क्या कह रहे हैं, आपके सर के ऊपर भी कोई बैठा है जो 24 घंटे आपको वॉच कर देख रहे हैं कि ये मेरे को पूछेंगे, ठीक है। तो बाबा ने कहा वो तो निराकार है, गाया भी जाता है देवताओं के लिए। उनको ब्रह्मा भोजन की आश थी, क्योंकि तुम ब्रह्मा भोजन खाकर ब्राह्मण से देवता बनते हो। सूक्ष्म वतन में देवताएं आते हैं, महफिल लगती है, ये सब खेल पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिके रहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यार प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि में पूरी एम ऑब्जेक्ट रख नष्ट मोहा बनना है। बुद्धि में क्या रखेंगे, लक्ष्य रखेंगे, वन वर्ड। ऐसे नहीं कि मेरा कोई जीवन नहीं है, आपको इतना बड़ा लक्ष्य दिया है, 2-4 साल में पूरा कर लो, ये नहीं कि हमारी आधी जिंदगी तो चली गई। जितनी बच रही है उसमें कर लो, जिनकी बच रही है पूरी वो तो करते नहीं है, तो आपकी जो बच रही है उसे तो ठीक है। बाबा ने कहा बुद्धि में क्या रखना है, और उस लक्ष्य के साथ नष्ट होगा। मुझे क्यों बोलना है सबको, क्योंकि ये दुनिया कब्रिस्तान होनी है। इस कब्रिस्तान को भूल एक बाबा को याद करना है, रूहानी जिस्मानी सेवा करनी है, दोनों सेवा करनी है, ठीक है जी। तो दूसरी पॉइंट है, खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है, ठीक है। अपने घर में भी नियम बना के रखिए, जैसे पहले आपको बताया है, गुरुवार के दिन नहा धो के जल्दी से 4 बजे ही 5 बजे ही बाबा को क्या करें, हाँ। अमृत वेले का समय अच्छा है, इसलिए उस समय उठकर बाबा को याद करना। मुरली 5 से 6 बार सुननी व पढ़नी जरूर है, ठीक है। अमृत वेले क्या करेंगे, फिर याद करेंगे और बाबा को, ठीक है। देखो भोग लगाने का ना बहुत ताकतवर चीज़ है। बहुत सूरज भाई जी की क्लासेस में मैंने सुना है, किसी की कोई बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, किसी का कोई दुश्मन बन गया है, वो नहीं सही हो रहा, तो बाबा को अमृत के लिए भोग लगाओ, लालच से मना लो। भगवान से ये वाला लालच फायदा करेगा, लोगों से लालच करने से बेहतर है उसको लालच में याद करो। क्योंकि देखो जिन जिन बच्चों ने बाबा को लालच से याद किया वो पास हो गए। जब तक रिजल्ट आना था तब तक क्या किया, अमृत में लग गया। पढ़ाई के साथ साथ भी पास नहीं हो पाते, बहुत होता है। थोड़े ना पुण्य कर्म भी चाहिए होते, किस्मत भी चाहिए होती है। तो वो किस्मत और पुण्य कर्म कहाँ से मिलते हैं, हाँ। तो बाबा यही समझा रहे हैं। तो बाबा ने कहा इसीलिए अमृत वेले इन चीज़ों को समझना है, वरदान दे रहे हैं बाबा। अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा, अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। अलौकिक समझते हैं
जो लौकिकता से परे है। आपका घर, परिवार, बच्चे, संबंधी, ये सब क्या है? और बाबा का घर जो शरीरों से परे है, जो जिसका संबंध शरीर से नहीं है, जिसका संबंध आपके ब्लड से नहीं है, वो क्या है? अलौकिक है। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक हीरे तुल्य अमूल्य जीवन। इस अलौकिक जीवन की स्मृति से व अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से साधारण चलन, साधारण कर्म नहीं हो सकता। जो भी कर्म करेंगे वो अलौकिक ही होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। स्मृति में रहे मेरा कोई बाबा, दूसरा ना कोई, ये बात कहने की नहीं होती है। ये क्या है? स्मृति की होती है। इसका मतलब साधारण शब्दों में आप ये समझो कि आप इमोशनली सिवाय भगवान के और किसी से अटैच नहीं हो सकते। अगर आप हो रहे हैं तो आप चीटिंग कर रहे हैं। आप किसी के भी प्रभाव में नहीं आ सकते हैं। मेरा तो एक बाबा, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बना देगी, इसीलिए हर कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होगा। ठीक है, तो क्या कहा? मेरा तो ये क्या रखना है? हाँ, इसी से ये होगा। तो स्लोगन है स्वोन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो, तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देंगी। क्या कहा? तो सबकी विशेषता ही दिखाई देगी। ऐसे तो कमियां दुनिया में हैं, सब में कमियां हैं, लेकिन आपको क्या करना है ये देख लो आप। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। तो चलिए मीठे बाबा को भोग लगाएंगे, फिर उसके बंधन, उसके बाद बाबा से अपना रक्षा कवच बनवाएंगे। ठीक है, और बाबा के प्यार में स्वयं को बांधेंगे। ओम शांति।